जरूरत है। निसंदेह आपके पास रक्तपुत्र होंगे, लेकिन कथावाचिका रीना बौद्ध आपकी विचार पुत्र है। विचार पुत्र, रक्तपुत्र आपके घर मकान की सुरक्षा करता है, लेकिन विचार पुत्र आपके इतिहास की, आपकी विरासत की और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा करता है। तो जिस समाज में विचार पुत्र नहीं होते, वो समाज धीरे धीरे गुलाम हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, जिनके पास विचार पुत्र हैं वो शासक भी हैं, वो मालिक भी हैं और उनका जलवा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि रक्तपुत्र तो होंगे ही होंगे आपके, लेकिन विचार पुत्र भी होने चाहिए। इस पर भी चर्चा हो। तथागत भगवान बुद्ध की बात सुनकर वासिष्ठ बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं अब आपका रक्तपुत्र तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपका विचार पुत्र जरूर बनूंगा। तो वही ये बात सुन करके, जान करके वहां से चला गया और जीवन भर वो पंचशील धारण करके, 10 शील धारण करके आजीवन वो मानव सेवा करता रहा। तो भगवान बुद्ध का ऐसा दर्शन है, ऐसा धर्म है कि जो यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है। और एक ऐसा मार्ग है जो सबका कल्याण चाहता है। आप सभी धर्मों का अध्ययन करिए, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि सबका कल्याण हो जाए। वहां दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं और शैतान भी हैं, लेकिन बुद्ध के दर्शन में ऐसा कोई भाव नहीं है। यहां क्या है? सबका कल्याण। तो मैं पक्षधर हूं कि हमारी महफिल है, हमारा पैसा है, हमारा समय है, और इस समय का और इस पैसे का सदुपयोग सकारात्मक धम्म देशना में किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। 75 साल हो गए, देश आजाद हुआ, हम लोग अपनी मंचें लगाते हैं, अपनी व्यवस्था जुटाते हैं और चर्चा उन लोगों की करते हैं जिनकी चर्चा करनी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध का दर्शन बहुत बड़ा है। उनका जो त्रिपिटक है उसकी 37 किताबें हैं, 37 बुक्स हैं, और भारत में अभिधम्मा उपलब्ध ही नहीं है ट्रांसलेट। इतना बड़ा बुद्ध का दर्शन, इतना बड़ा उनका मार्ग, हमें किसी और की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें बुद्ध का दर्शन, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं लोगों को बताने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता